तरह से देश का युवा कल हथकड़ियों में भारत आया और अमेरिकन आर्मी का जहाज यहाँ कैसे लैंड हो गया, इतनी हिम्मत कैसे हुई अमेरिका की। 1 इंच का सीना अगर देखना तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट को देखो, उसने आंखें दिखाई और बोला कि अमेरिकन आर्मी का जहाज जो है कोलंबिया लैंड नहीं कर सकता। तो भारत क्या कोलंबिया से भी कमजोर है? भारत के प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं, मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं कि आंखों में आंखें डाल के ट्रम्प से बोले कि तुम्हारी आर्मी का जो प्लेन है वो यहाँ नहीं आ सकती। ये 2014 के बाद से युवाओं के लिए नर्क का शासन रहा है। डंका बजाना होता सर तो देश में युवा हथकड़ी में नहीं आता। मोदी जी को जवाब देना होगा कैसे हमारे युवाओं को हथकड़ी बांध के यहाँ लाया गया है। रंगा बिल्ला मुर्दाबाद, युवा विरोधी ये सरकार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अमेरिका में रह रहे भारतीयों को जिस तरह से डिपोर्ट करके उनके हाथों में हथकड़ी लगाकर पैरों में बेड़ियां बांधकर अमानवीय तरीके से जिस तरह से भारत वापस भेजा गया है, उसको लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। और आज इसी घटना को लेकर यूथ कांग्रेस एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें हम आपको प्रदर्शन की दिखा रहे हैं। तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे, वो बैरिकेडिंग्स पर खड़े हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद है और प्रदर्शन करने की जो है यहाँ पर रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। सवाल ये है कि जिस तरह से भारत सरकार ये कह रही है, देखिए यहाँ पर पुतला दहन भी किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन यहाँ पर हो रहा है। तो तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि तो देखिए यहाँ पर पुतला दहन भी किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का और डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन यहाँ पर किया जा रहा है। और एक तरफ बताया जा रहा है कि भारत जो है वो विश्वगुरु बन गया है। जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो पूरी दुनिया बोलती है और भारत बहुत ताकतवर हो गया है मोदी जी के राज में, इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी सामने आती है कि अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं उनको अमानवीय तरीके से यहाँ पर भेजा गया भारत में, उसको लेकर पूरे देश में नाराज़गी है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध भी करती है और यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए आप उनको देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने भारी संख्या में यहाँ पर बैरिकेडिंग्स भी लगाई हैं, उनको बैरिकेडिंग्स क्रॉस करने से रोका जा रहा है। आपको चोट भी लग सकती है, बैरिकेड से नीचे उतर जाएं, प्रोटेस्ट खत्म करें और यहाँ से डिस्कस हो जाए। अपना प्रोटेस्ट खत्म करें। आपको बार-बार आगाह किया जा रहा है इस क्षेत्र में धारा 163 BNSS लागू है, जिस कारण यहाँ पर इकट्ठा होना या किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट जिस तरह से देश का युवा कल हथकड़ियों में भारत आया और अमेरिकन आर्मी का जहाज यहाँ कैसे लैंड हो गया, इतनी हिम्मत कैसे हुई अमेरिका की और भारत के युवा को बेइज्जत कर गई यहाँ बेचने की। एक तरफ कोलंबिया का प्रेसिडेंट है जो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को बोल रहा है तुम हिम्मत नहीं तुम्हारी, तुम आर्मी का जहाज कोलंबिया में डालो, अपना जहाज भेजकर युवा को बाइज्जत लाए। तो मोदी जी क्यों डर गए? मोदी जी का इतनी हिम्मत नहीं थी कि देश के युवा के सम्मान के लिए प्रोटेस्ट करते, आंखें दिखाते ट्रंप को कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, जब वो कल आए
तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि मीडिया के साथ ही वहां उनसे मिल पाते जितने युवा अमेरिका से आए, हथकड़ियों में आए। अगर मोदी जी डरे नहीं होते तो मीडिया के साथ ही कल उनको मिलने देते, मीडिया के साथी को। लेकिन मोदी जी ने अपने देश के युवाओं के लिए कोई स्टैंड नहीं रखा। पिछले 10 साल से जो बेरोजगारी है उसके कारण डंकी हुई, ये मोदी जी की जिम्मेदारी है। 56 इंच का सीना बताते हैं, वो कहते हैं मोदी जब बोलता है तो पूरा देश सुनता है। जिस तरह से हमारे देश के युवा कल हथकड़ियों में भारत आए हैं, तभी हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मोदी जी की जिम्मेदारी थी कि वो बाइज्जत आते, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। कोलंबिया का प्रेसिडेंट अमेरिका को आंखें दिखा सकता है कि तुम्हारा मिलिट्री का प्लेन कोलंबिया नहीं आ सकता। कोलंबिया का जहाज गया और बाइज्जत वहां से यूथ को लाया, लेकिन मोदी जी में ये हिम्मत नहीं थी। हथकड़ियों में भारत का युवा आया है, ये भारत का अपमान है, भारत माता का अपमान है। उसके लिए आज हम अगेंस्ट मोदी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भारत के युवा का अपमान हम नहीं सहेंगे, भारत माता का अपमान हम नहीं सहेंगे और इनको जागना पड़ेगा। रोजगार देने में ये फेल हुए तभी ये चीजें होती हैं, और जब फेलियर, मोदी जी के फेलियर के कारण भारत का युवा वहां जाता है तो वो बेइज्जत होकर यहाँ पे आ रहा है। अमेरिकन आर्मी का जहाज या लैंड कर गया। पहले कभी ISI वाले पाकिस्तानी यहाँ पे अपार्टमेंट को डालते हैं, हमारी वो जांच पड़ताल करते हैं। अब अमेरिकन आर्मी का जहाज या लैंड करता है। थोड़ी सी भी शर्म हो तो मोदी जी को आंखें दिखानी चाहिए। 56 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी, बार बार ये 56 इंच का सीना अगर देखना तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट को देखो, उसने आंखें दिखाई और बोला कि अमेरिकन आर्मी का जहाज जो है कोलंबिया लैंड नहीं कर सकता। तो भारत क्या कोलंबिया से भी कमजोर है? भारत के प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं, मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं कि आंखों में आंखें डाल के ट्रम्प से बोले कि तुम्हारी आर्मी का जो प्लेन है वो यहाँ नहीं आ सकता। देश का अपमान हो रहा है, नरेंद्र मोदी मौन है, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, इस पे क्या? अगर मोदी जी मौन होंगे, उनमें हिम्मत नहीं होगी ट्रंप के खिलाफ करने की, लेकिन यूथ कांग्रेस का हर एक साथी भारत माता के लिए, भारत के युवाओं के लिए सड़क में रहेगा। और ये संदेश ट्रंप को भी है, तुम भारत के युवा के साथ ये नहीं कर सकते। तो देखिए, यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेडिंग से उनको नीचे उतारा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम युवाओं का ये कहना है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि देश जो है वो विश्व गुरु बन रहा है, जब मोदी बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक अमानवीय तरीके से युवाओं को जो है भारत वापस डिटेन करके भेजा गया, उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी, पैरों में बेड़ियाँ थी। मोदी हमसे डरता है। मोदी जब डरता है। क्या कहना चाहेंगे कि युवाओं को जिस तरह से भेजा गया, आप लोग प्रदर्शन, ये 2014 के बाद से युवाओं के लिए नर्क का शासन रहा है। अभी तक देखे तो जितने युवा प्रताड़ित हो रहे हैं, अभी जैसे देखिए अमेरिका से जो भी युवा है हथकड़ी के साथ, कितने शर्म की बात है। हमारे भारत माता के ऊपर बार बार अपमान लांछन लगाने वाला मोदी इस देश के लिए एकदम कलंकित है। कह रहे डंका बज रहा है दुनिया में भारत का। डंका बजाना होता सर तो देश में युवा हथकड़ी में नहीं आता। हमारे देश में रोजगार मिलती, युवा दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं रहता। कह रहे लोग कि मोदी बहुत ताकतवर है, देश को बहुत आगे पहुंचा दिया है, और अब युवा ऐसे आ रहे हैं। इसी को कहते हैं तानाशाही। ताकतवर तो ये तानाशाही बन रहे, तानाशाही कर रहे हैं। युवाओं के लिए क्या कर रहा है आज तक आप बताओ, एक कोई काम युवाओं के लिए? यहाँ ये सरकार गरीबों और मजदूरों को नहीं देखती है, ये सिर्फ उद्योगपतियों को देखने का काम करती है। किसानों को उनका अधिकार नहीं देती, युवाओं को उनका अधिकार नहीं देती। बात शिक्षा की ना करो इससे। जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिस तरह से अमानवीय तरीके से अमेरिका में रह रहे युवाओं को भारत वापस लाया गया है, उसको लेकर ये प्रदर्शन है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से युवाओं को घसीट कर जो है दिल्ली पुलिस बसों में डालने का काम कर रही है। और ये विरोध प्रदर्शन इसी बात पर है कि जब ये कहा जा रहा है कि भाई दुनिया में डंका बज रहा है, मोदी के राज में भारत विश्वगुरु बन गया है, तो आखिर इस तरह की तस्वीरें इस देश में क्यों आ रही हैं, ये सवाल है। और हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप लोग गिरफ्तार किया? आज मोदी सरकार जिसने इस देश का नाम बदनाम किया है, हमारे देश के युवाओं को उनके मित्र के द्वारा जिस तरह से हथकड़ी बांध के भारत में छोड़ा गया है, उसके लिए युवा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। इस देश का अपमान, इस भारत माता का अपमान हम नहीं होने देंगे। मोदी जी को जवाब देना होगा, कैसे हमारे युवाओं को हथकड़ी बांध के यहाँ लाया गया है। शर्म की बात है। मोदी
मोदी और ट्रंप तो दोस्त थे और इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने इस देश के युवाओं को हथकड़ी बांध के भेजा है, गंगा से वापस नहीं आना। 56 इंच का सीना का क्या होगा? कोई 56 इंच का सीना नहीं है, ये डरपोक मोदी है। कहते हैं युवा आगे आगे आगे। देखिए तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और बसों में भर के यहाँ से ले जाया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन यहाँ पे करते हुए दिखाए। क्या हाय हाय कहेंगे आप लोग, जिस तरह से अमेरिका से युवाओं को भारत भेजा गया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, वही नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री बने थे, बोले थे कि मैं हर एक प्रति वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन आज युवाओं को रोजगार नहीं है। वो डंकी के रास्ते अमेरिका जा रहे हैं और उनको बंदी के भांति अमेरिका का जहाज भारत में प्रथम बार आज सेना का जहाज हमारे देश के हवाई अड्डे पे उतरा है। इससे बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती। मोदी आप अपने कहे से मुकर सकते हो, लेकिन भारत की जनता, भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं मुकर सकती और अमेरिका के सामने कभी भी घुटना नहीं टेकी है, हम कभी नहीं टेकेंगे। आपका ट्रंप दोस्त है, फिर भी हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिला। उनको एक कैदी के भांति दोनों हाथ में बेड़ियां बांध के उनको हमारे देश में, वो भी यूएस मिलिट्री की फोर्स से आ रहे हैं, इससे शर्म की बात देश को कभी नहीं हो सकता। विश्वगुरु बन गया भारत मोदी के राज में और ऐसी तस्वीरें आ रही है। यही है ना, ये जो नरेंद्र मोदी है वो बस एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाला व्यक्ति है। उसके सीने में दौर नहीं है, बस खोखला है, 56 इंच का सीना बोलता है। लेकिन हम जैसे युवाओं को जो रोजगार के लिए जो अमेरिका जाता है उसको आज ये देखना पड़ता है। इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे देश को, हमारे हिंदुस्तान को कभी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। इतिहास में पहली बार हुआ कि अमेरिका के प्लेन से युवाओं को इस तरह से बंदी बनाकर भेजा जा रहा है और सरकार मौन है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं अन्य देशों में भी ऐसा किया गया, कंबोडिया में, अन्य देशों में भी, लेकिन वहां का राष्ट्रपति बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने प्लेन को भेजेंगे अमेरिका और उनको सम्मान के साथ ले आएगा। लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? ये कमजोर प्रधानमंत्री है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। क्या करेगा? 56 इंच का सीना है और युवाओं को इस तरह से हथकड़ियां बांध के अमेरिका भेज, झूठ मूठ का 56 इंच का सीना है, झूठ मूठ का। सच्चा सीना होता ना तो आज छोटा सा देश जो है ना कोलंबिया है, वहाँ का प्रेसिडेंट ने कहा और वहाँ के युवाओं को बाइजे से लाया गया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं, और जो है ना विश्व गुरु बनने के बावजूद भी हमारे युवाओं को जो है हथकड़ी लगा करके भारत लाया गया। ये कितनी जो ना शर्म की बात है और देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। माना बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये देश का अपमान है। इस तरह की बातें जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। इधर भी तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर थोड़ा सा तो तमाम देखेंगे यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत के जो युवा अमेरिका में रह रहे थे, अमानवीय तरीके से उनको भारत भेजा गया। देखिए, नरेंद्र मोदी की युवा विरोधी नीतियों से परेशान होके आज युवा इलीगली इमिग्रेट यानी कि डंकी मारने के लिए मजबूर हुआ है। आज इसीलिए हम लोग अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। अरे जब बीजेपी के नेता एयरपोर्ट पे रिसीव करने चले जाते हैं, जब ये युवा हथकड़ियों में आए, भारत देश का युवा, हमारे देश का खून वापिस आए हथकड़ियों में, तो कोई एयरपोर्ट नहीं गया उनको लेने के लिए। उनका दुख कोई नहीं समझता, सिर्फ कांग्रेस समझती है, राहुल गांधी समझता है। इसीलिए आज युवा कांग्रेस कह रही है कि जो युवा विरोधी नीतियां इनकी, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे ये 56 मिलीमीटर कहते हैं, आप भी इंच समझ लेते हो, वो मिलीमीटर बता रहे होते हैं उसको। 56 इंच का सीना होता तो कहता कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे देश का खून है, ये तेरी हथकड़ियों में, तेरे जहाज में नहीं आएगा, हम लेकर आएंगे, जैसे कोलंबिया ने किया। लेकिन नरेंद्र मोदी डरता है ट्रंप से, इसीलिए हथकड़ियों में हमारे जवान आए, हमारे युवा आए। इसलिए क्या ये देश बर्दाश्त करेगा कि नरेंद्र मोदी एक तरफ तो नमस्ते ट्रंप करते हैं, ट्रंप को बुलाते हैं, स्वागत करते हैं, और युवाओं को भगा के दो पहलू हैं। ट्रंप जो मर्जी करे, लेकिन अगर भारत देश के युवाओं का अपमान होगा तो हम लोग संघर्ष करेंगे। ठीक है। अरे युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह से भारत के युवाओं का अपमान हो रहा है उसको यूथ कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। और तमाम यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्टर की तस्वीरें आप देखेंगे, हथकड़ियों में कैद
भारत का युवा 56 इंच का सीना कहाँ है, ये सवाल लगातार जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उठा रहे हैं। क्योंकि सवाल है कि जिस तरह से अमानवीय तरीके से जो भारत के जो युवा अमेरिका में नौकरी करने के लिए गए थे, उनको जिस तरीके से अमानवीय तरीके से यहाँ पर वापस भेजा गया, ये बहुत शर्मनाक है। और वजह यही है कि यूथ कांग्रेस यहाँ पर किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अमेरिका के विमान में ये इन युवाओं को यहाँ पर लाया गया था और ये देखिए किस तरह। अरे ट्रंप तेरी तानाशाही, अरे ट्रंप तेरी तानाशाही, अरे मोदी तेरी। तो देखिए किस तरह से नारेबाजी करते हुए आपको तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोगों को गिरफ्तार किया? देखिए किस प्रकार से मोदी जी तानाशाही करके युवाओं का इंतजार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। जिस तरीके से मोदी हमारे साथ गलत रवैया करवा रहे हैं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर ये युवाओं को कब तक। तो देख सकते हैं किस तरह से जो युवा है वो विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे अमेरिका मुर्दाबाद। देखिए नरेंद्र मोदी ने हमारे युवाओं का किस तरीके से अपमान करके उनको भारत देश लाया गया है। ये हमारे युवाओं के लिए, हमारे देश के लिए सबसे शर्मनाक बात है। रंगा बिल्ला मुर्दाबाद, रंगा बिल्ला मुर्दाबाद। युवा विरोधी ये सरकार। तो ये पुलिस तेरी तानाशाही। युवाओं के लिए लड़ेंगे, ये हमारे बदन पर कपड़े रहने दे या ना रहने दे। देखिए मोदी की पुलिस हमारे साथ क्या बर्ताव कर रही है, ये बर्ताव हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली हैं, देश को बहुत शक्तिशाली बना। शक्तिशाली अडानी और अंबानी के लिए है। अडानी और अंबानी उनके दोस्त हैं, तो इसलिए शक्तिशाली उनके लिए। देश के युवाओं के लिए बहुत गलत कर रहे हैं वो। मोदी की ना गुंडागर्दी चलेगी ना तानाशाही। तस्वीरों में आपने देखा तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और सवाल यही है कि एक तरफ 2014 के बाद इस देश में एक सरकार आई जिसने इस पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की कि जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है और भारत का दुनिया में डंका बज रहा है, भारत जो है वो विश्वगुरु बन रहा है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है कि जो तमाम भारतीय अमेरिका में नौकरी पेशा करने के लिए गए हुए हैं, उनको जो है एक बंदी बनाकर जिस तरह से वापस भेजा गया, इस पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल जो है सरकार से कर रही है कि आखिर क्या वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर नरेंद्र मोदी और भारत सरकार मौन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को मुखरता से उठा रही है। तमाम यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और सवाल यही है कि क्या यही नरेंद्र मोदी का और भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। और जिस तरह से लगातार रुपए की साख गिरती जा रही है, वैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत की भी साख लगातार गिरती जा रही है और सरकार मौन है, कोई काम नहीं कर पा रही।